गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वंदना करते हुए श्री हनुमान जी की वंदना किए, महाराज सुग्रीव की वंदना किए, ऋक्षराज जामवंत जी की वंदना किए, निशाचर राज विभीषण जी की वंदना किए, युवराज अंगद के साथ जितने 18 पदुम यूथपति हैं, वानरी सेना है, सबकी वंदना किए। इसके बाद जो श्री राम जी के उपासक हैं उनकी वंदना किए। उपासक वह जो समीप में रहते हो, उपासक अर्थात जो समीप में रहते हो, समीप में बैठते हो, उपासना पूजा पाठ इत्यादि करते हो, उसको उपासक कहते हैं। उपासक में उन सभी का नाम गोस्वामी जी लिए, जैसे कि पक्षी हैं, पशु हैं, देवता हैं, मनुष्य हैं, असुर हैं। बंधौ पद सरोज सबके रे, जे बिनु काम राम के छेरे। सब केरे पद सरोज बंदौ, मैं सभी के चरण कमल की वंदना करता हूं। जे बिनु काम राम के चेरे, जे माने जो, बिनु काम माने बिना कामना के निष्काम भाव से भगवान श्री रामचंद्र जी के चेरे माने दास हुए हैं, जो दास हैं। अब आगे उन विशिष्ट भागवतों का नाम ले रहे हैं। सुक सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद। सुक सनकादि शेषयरु सारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद। श्री सुखदेव जी, श्री सनकादिक जी और भक्त श्री नारद मुनि जी तथा जे मुनिवर विज्ञान विशारद, और भी जे माने जो, मुनिवर माने मुनि श्रेष्ठ हैं, और विज्ञान में विशारद माने पंडित हैं, विज्ञान में कुशल हैं। एक और बात ऊपर की हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर इस चौपाई की व्याख्या करेंगे। गोस्वामी जी नाम लिए हैं महाराज सुग्रीव, जामवंत, विभीषण और अंगद जी, तथा हनुमान जी की वंदना ऊपर के प्रसंगों में किए हैं। 5 नाम लिए गए हैं, श्री हनुमान जी, महाराज सुग्रीव, जामवंत, विभीषण जी और अंगद जी। इन 5 के नाम लेने का अभिप्राय यह है, भाव यह है कि ब्रह्म यामल ग्रंथ में
ब्रह्मयामल ग्रंथ में इन पांचों को प्रातः स्मरणीय कहा गया है। ब्रह्मयामल ग्रंथ में श्री रामंच हनुमंतम, श्रीरामंच हनुमंतम, सुग्रीवं च विभीषणं, अंगदं जामवन्तं च स्मृत्वा पापैः प्रमुच्यते। श्री राम जी, श्री हनुमान जी, सुग्रीव, विभीषण, अंगद, जामवंत, वहां पर यह कहा गया है कि प्रातः काल इन सभी को स्मरण करने से, इन सभी को प्रातः काल स्मरण करने से पाप समाप्त हो जाते हैं। किसी भी काल में हम इन सब को स्मरण करेंगे तो पाप नष्ट हो जाएगा। कहने का भाव यह है कि बानर, भालू और राक्षस शरीर स्मरणीय नहीं होता है। श्री हनुमान जी महाराज अपनी कार्पण्यता कहते हुए कहते हैं कि प्रात लेई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा। जो भी कोई प्रातः काल हमारा नाम लेगा उसको भोजन नहीं मिलेगा। यह श्री हनुमान जी की कार्पण्यता है। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी के नाम लेने वाले को भोजन नहीं मिलेगा, बल्कि हनुमान जी के नाम लेने वाले को चकाचक भंडारे, मिठाई आदि प्राप्त होगा। फिर भी बानर शरीर, भालू शरीर, राक्षस शरीर स्मरणीय नहीं है। लेकिन भगवान श्री राम जी की भक्ति करने से यही शरीर स्मरणीय हो गया। इसी बात को दर्शाने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने यहां पर इन सब का नाम लिए हैं। आइए अब हम लोग इस चौपाई में आते हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद। श्री सुखदेव जी, श्री सनकादिक जी और भक्त श्री नारद मुनि जी तथा और भी जो मुनि श्रेष्ठ विज्ञान में विशारद माने कुशल हैं, प्रवीण हैं। श्री सुखदेव जी भगवान वेदव्यास जी के गर्भ ज्ञानी पुत्र हैं। श्री सुखदेव जी सुखदेव रूप में जन्म लेने के पूर्व सुक पक्षी के रूप में थे। जब भगवान महादेव शंकर जी ने भगवती श्री पार्वती जी को परम गोपनीय अमर कथा सुनाया, तो उस कथा को इन्होंने सुना और उसी कथा के प्रभाव से आप गर्भ ज्ञानी कहे गए। भगवान से प्रार्थना करके कि प्रभु माया के प्रभाव को कुछ क्षण के लिए रोकिए, और फिर प्रभु ने माया की प्रभाव को रोका है। तब श्री सुखदेव जी गर्भ से बाहर आए हैं, और गर्भ से बाहर आए तो स्वामी श्री
प्रियादास जी महाराज भक्तमाल के 96 कवित्त में कहते हैं, भक्तमाल जी के 96 कवित्त में कहते हैं कि गर्भते निकसी चल्यो बनही में बास कियो, गर्भते निकसी चल्यो बनही में बास कियो, व्यास हूं सो पिता हूं को उतरु न दियो है। गर्भ से निकल करके श्री सुखदेव जी जाकर के वन में निवास किए और भगवान वेदव्यास जी जैसे पिता को जो पुत्र के मुंह में पीछे पीछे दौड़ रहे थे उनको कोई उत्तर नहीं दिया। वही श्री सुखदेव जी भगवान वेदव्यास जी के शिष्यों द्वारा पूतना उद्धार परक श्लोक को जब सुना है, अहो वकीयम स्तन काल कूटम, किस प्रकार से पूतना ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को मारने के लिए अपने पयोधर में जहर लगा करके दूध पान के माध्यम से जहर पिलाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने उनको माता की गति दिया, यह मान करके, क्योंकि पयोधर पान मां ही कराती हैं। ऐसी परम दयालुता भगवान श्री कृष्ण को छोड़ करके और किसमें हो सकती है। यह सुन करके भगवान वेदव्यास जी के पास आए और संपूर्ण भागवत जी का अध्ययन किया, संपूर्ण भागवत जी को श्रवण किया, मनन किया और फिर परीक्षित जी महाराज को जा करके भागवत सुनाई आपने। भागवत सुना करके उनके जीवन को कृतार्थ किया। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज तथा ऐसे गर्भ ज्ञानी परम ज्ञानी श्री सुखदेव जी, जिन्होंने भगवान वेदव्यास जी के कहने पर, देवगुरु बृहस्पति जी के कहने पर श्री जनक जी महाराज के पास जा करके ज्ञान की दीक्षा ग्रहण किया है तथा इनको प्रभावित करने के लिए, इनको संसार के प्रपंचों में लगाने के लिए रंभा नाम की अप्सरा ने इनसे बहुत संवाद किया है, बहुत तर्क पूर्वक प्रश्न उत्तर किया है। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज रंभा के सभी प्रश्नों को उत्तर देते हुए आप अपनी जगह अडिग बने रह गए। बाद में रंभा को भी मानना पड़ा कि ये महान पुरुष हैं, महान भागवत हैं और रंभा सुख संवाद यह प्रसिद्ध है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज सुख सनकादि, जहां तक श्री सनकादिक जी की बात रही तो श्री सनकादिक जी श्री ब्रह्मा जी महाराज के आदि पुत्र हैं। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने जगत की रचना के लिए जब तप प्रारंभ किया तो इनके तप से प्रसन्न होकर के सन संज्ञक 4 रूप में भगवान ही इनके पुत्र बने हैं। सन संज्ञक का मतलब ये हुआ, चारों के नाम सन से जुड़ा हुआ है। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार भगवान का अवतार है। सनकादिक अवतार श्री ब्रह्मा जी ने इन चारों से सृष्टि संरक्षणा में सहयोग देने के लिए कहा, सृष्टि की रचना के लिए कहा। तब इन्होंने युक्ति पूर्वक अपनी बात रख करके और श्री ब्रह्मा जी को निरुत्तर करके भगवान की भक्ति करने का निर्णय किया। श्री सनकादिक
श्री ब्रह्मा जी के आदि पुत्र हैं, प्रथम पुत्र हैं। और वैराग्य की मूर्ति है सनकादिक। जहां पर वैराग्य की बात आती है तो श्री सनकादिक जी का नाम प्रथम लिया जाता है, क्योंकि श्री सनकादिक जी परम वैराग्यवान हैं। कुछ लोग कहते हैं वैरागियों की परंपरा कहां से चली है, वैरागी कहां से हुए। उनका यह उत्तर है कि वैरागियों की परंपरा तो सृष्टि के प्रारंभ से चली है, और सबसे वैरागी, परम वैरागी तो श्री सनकादिक चारों भाई हैं। तो जो वैराग्य धारण करते हैं, जो संसार के प्रपंच में नहीं पड़ते हैं, शादी विवाह के प्रपंच में नहीं पड़ते हैं, वे वैरागी कहलाते हैं। और वैरागी की परंपरा सृष्टि के प्रारंभ से हैं। सृष्टि के रचयिता श्री ब्रह्मा जी के द्वारा जो आदि पुत्र, प्रथम पुत्र होते हैं, वे वैरागी ही होते हैं। तो हम लोग ऐसे हल्के फुल्के वैरागी नहीं हैं। इस बात को समझना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो श्री सनकादिक ये चारों भाई ब्रह्म ज्ञानी हैं, परम वैरागी हैं। इनके लिए गोस्वामी जी ने लिखा, आशा बसन व्यसन यह ते नहीं, आशा बसन व्यसन यह ते नहीं, रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। सनकादिक जी का वस्त्र क्या है, कहा दिशा। दिशा ही उनका वस्त्र है, दिगंबर रहते हैं। और उनका व्यसन है, क्या व्यसन है, कहा कथा कहने सुनने का व्यसन है। व्यसन ही आती नहीं, रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। समाधि लगाने वाले हो सनकादिक, और जब उनको सूचना मिलती है, उनको जानकारी होती है कि अमुक जगह कथा होने जा रही है, तो समाधि छोड़ करके कथा श्रवण में लग जाते हैं। सुनि गुण गान समाधि विसारहि, सादर सुनहि परम अधिकारी। ऐसे श्री सनकादिक जी हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि सनकादिक बड़े हैं, सृष्टि के प्रारंभ में हुए हैं, और सुखदेव जी बाद में हुए हैं, सुखदेव जी छोटे हैं। तो गोस्वामी जी महाराज पहले सुखदेव जी का नाम क्यों लिए, सनकादिक जी का नाम पहले क्यों नहीं लिए? तो इसका समाधान यह है कि यद्यपि श्री सनकादिक जी परम वैराग्यवान हैं, इनके वैराग्य में, इनकी भक्ति में कहीं कोई कसर नहीं है, फिर भी इन्होंने माया से बचने के लिए 5 वर्ष की अवस्था में रहने के लिए भगवान से वरदान प्राप्त किया है। देखत बालक बहुकालीना, ये बालक रूप में हमेशा रहते हैं। फिर भी श्री सुखदेव जी युवा अवस्था में रहते हैं, और भगवान की कृपा से, भगवान के भरोसे रहने से माया ने कभी इन पर अपना प्रभाव नहीं डाला। जबकि श्री सनकादिक जी को भगवान के वैकुंठ में क्रोध आ गया और इन्होंने जय विजय को श्राप दे दिया। अर्थात श्री सुखदेव जी भगवद आश्रित हैं और श्री सनकादिक जी अवस्था के आश्रित हो गए। दूसरी बात,
श्री सनकादिक जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, मन से उत्पन्न हुए, और उन्होंने पिताजी से तर्क वितर्क करके, प्रश्न उत्तर करके, और फिर ब्रह्मा जी को निरुत्तर करके भजन करने का निश्चय किया। लेकिन सुखदेव जी ऐसे वैराग्यवान हैं कि वह जन्म लेने के बाद पिताजी की ओर उन्होंने देखा ही नहीं। पिताजी बुलाते रह गए, बेटा अभी तुम्हारा कोई संस्कार नहीं हुआ, अभी तुम्हारा संस्कार कराना है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना, बल्कि वृक्षों में प्रवेश करके यह अवगत करा दिया, समझा दिया। वृक्षों से आवाज आई, सु को हम, सु को हम। तो जरा सोचिए, वैराग्य और भक्ति में सबसे बड़े कौन हुए, श्री सुखदेव जी या सनकादिक जी? दूसरी बात यह है कि जब हम दो चार लोगों के एक साथ वंदना करेंगे तो किसी न किसी का नाम तो पहले देना ही पड़ेगा, इसलिए सुखदेव जी का नाम पहले दिए। तीसरी बात यह है कि काव्य का नियम है, काव्य का एक नियम है कि छोटा अक्षर पहले दिया जाता है, बड़ा अक्षर बाद में दिया जाता है। तो सुख यह शब्द छोटा है, सनकादिक शब्द बड़ा है, इसलिए सुख पहले लिखा, सनकादिक पहले लिखा। श्री सुखदेव जी महाराज और श्री सनकादिक जी महाराज तथा देवर्षि नारद जी महाराज, देवर्षि नारद जी का नाम, इन सब का नाम लिए। नारद जी की बड़ी प्रसिद्धि है, हम लोगों ने इनकी कथा सुनी है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। निज निज मुखनि कही निज होनी, वहां पर हम लोगों ने इनकी कथा सुनी है। वैसे ज्ञानी भक्त भगवान को विशेष प्रिय हैं, ज्ञानी भक्त भगवान को विशेष प्रिय हैं, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। इसीलिए इन सबको पहले स्मरण कर रहे हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनि बर विज्ञान विशारद। जे मुनि बर विज्ञान विशारद। जे मुनि बर माने मुनि श्रेष्ठ हैं, विज्ञान में विशारद हैं। विज्ञान उनको कहा जाता है, विज्ञानी मुनि, जो भगवान को सब में प्रत्यक्ष रूप से देखते हो। जानकारी होना ज्ञान है, और उस जानकारी का क्रियान्वित होना ही विज्ञान है। तो जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणवहु सबहि धरनि धरि सीसा। प्रणवहु सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सबहि सीसा धरनि धरि प्रणवौ। सबहि माने सभी को, धरणी माने भूमि पर अपना मस्तक रख करके, अपना सिर रख करके मैं प्रणाम करता हूं। हे मुनीसा, मुनीसा माने मुनीश्वरों, मुनि श्रेष्ठों। जन जानी कृपा करहु, मुझे अपना जन जान करके मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। करहु कृपा जन जानी मुनीसा। प्रणवों सबहि धरनि धरि सीसा।
भूमि पर मस्तक रख करके प्रणाम करना, यह प्रणाम की पराकाष्ठा है। प्रणबहु सबहि धरनि धरि सीसा। आप सब मुनीश्वर हैं, बड़े महापुरुष लोग हैं आप, और बड़े स्नेह लघुन पर करही, इसी न्याय से आप सब मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। करहु कृपा। मुनीश्वरों ने पूछा श्री तुलसीदास जी से, आपको क्या चाहिए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, मुझे तो केवल यही चाहिए कि साधु समाज भनित सन मानो, साधु समाज भनित सन मानो, साधु समाज भनित सन मानो। बस यही मैं चाहता हूं। इन सभी संतों से आशीर्वाद लेकर के, उनको वंदन प्रणाम करके, अब गोस्वामी जी श्री सीताराम जी की वंदना कर रहे हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। महाराज श्री जनक की सुता, श्री जनक की पुत्री, जगत जननी, जग जननी माने जगत की माता जानकी, करुणा निधान की अतिशय प्रिय, श्री करुणा निधान श्री राम भद्रजू की अतिशय प्रिय, करुणा निधान श्री राम भद्रजू के अतिशय प्रिय, अर्थात उनकी प्राण वल्लभा, अतिशय प्रिय। गोस्वामी जी महाराज श्री सीता जी की वंदना कर रहे हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जो जनक की सुता हैं, जगत की माता हैं, जानकी हैं, करुणा निधान की अतिशय प्रिया हैं, प्राण वल्लभा हैं, मैं उनकी वंदना करता हूं। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की श्रेष्ठता और अधमता चार प्रकार से देखी जाती है। जन्म से, स्वभाव से, शरीर से और संग से। जन्म से, स्वभाव से, शरीर से और संग से। इन चारों से श्रेष्ठता और अधमता देखी जाती है। श्री सीता जी के चारों श्रेष्ठ हैं। श्री सीता जी के चारों श्रेष्ठ हैं। जनक सुता जन्म स्थान श्रेष्ठ है, जग जननी स्वभाव श्रेष्ठ है, जानकी से शरीर श्रेष्ठ है, और अतिशय प्रिय करुणा निधान की संग श्रेष्ठ है। निषाद राज कहते हैं, पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, रामचंद्र पति शोभय देहि, शोभत मही विधि बामन केहि,
सोबत मही विधि बामन के ही। श्री भरतलाल जी कहते हैं, पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन, विधुगुण रूप निधान। श्री सीता जी के चारों श्रेष्ठ हैं। चंद्रमा का चारों अधम है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषा, दिन मलिन सकलंक, घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई। उसका चारों श्रेष्ठ अधम है। श्री राम कथा रूपी श्री सरजू जी का भी चारों श्रेष्ठ है। प्रसंग में आगे हम लोग श्रवण करेंगे। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता महाराज श्री जनक की पुत्री हैं। मिथिला नरेश श्री शिरध्वज महाराज जनक की पुत्री हैं, जिन्होंने ऋषियों की मंत्रणा पर, ऋषियों की मंत्रणा पर, ऋषियों के सलाह पर यज्ञ किए और यज्ञ के समापन पर जब उन्होंने स्वयं हल चलाया तो हल चलाते वक्त पृथ्वी से श्री सीता जी का प्राकट्य हुआ है। ऐसी श्री सीता जी हैं। जनक सुता महाराज श्री जनक का सौभाग्य है कि पुत्री रूप में श्री सीता जी ने प्राप्त हुई उनको। जगत की माता है, ऐसा सुंदर स्वभाव है इनका। माता का स्वभाव कितना कोमल होता है यह सबको विदित है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र भले कुपुत्र हो जाता हो पर माता कुमाता नहीं होती है। नालायक दुष्ट बेटे पर भी माता की उतनी ही ममता होती है जितनी कि लायक और साधु पुरुष बेटे पर होती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज माता श्री सीता जी से प्रार्थना करते हैं विनय पत्रिका 41-42 में, कबहू क अम्ब अव सर पाई, कबहू क अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधि ध्याई भी, कछुक करुण कथा चलाई, कबहू क अम्ब अवसर पाई। गोस्वामी जी कहते हैं, कबहू सुधि ध्याई भी मेरी मातु जान की, जन कहाई नाम लेत हूं, कियपन चातक जो प्रेम प्यास पान की। तो माता श्री सीता जी की कृपा हम और आप सबको चाहिए भगवान के सन्मुख होने के लिए, क्योंकि सहज प्रकृति आप जानिए करुणा निधान की, निज गुण अरिकृत अनहितो दास दोष, सुरति चित न रहती दिए दान की, वाणी विसारणशील है मानद अमान की। तो ऐसे श्री रघुनाथ जी को आप कभी याद दिलाइए, कभी स्मरण दिलाइए। कबहू सुधि ध्याई भी मेरी मातु जान की।
तो जनक सुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की। पिता पुत्र पर नाराज होता है, क्यों? यह पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। पुत्र जब डरता है तो मां की आंचल में जाके छुप जाता है। मां उनकी ओर से सिफारिश करती हैं और तमाम बहाना बना देती हैं, पिताजी के कोप से बचा लेती हैं। यह प्राकृतिक माता का स्वभाव है। और श्री सीता जी तो जगत माता है, दिव्य अलौकिक माता है। ठाकुर जी जब कभी जीव पर नाराज होते हैं कि मैंने इसको सब कुछ दिया पर इसने दया धर्म को तिलांजलि दे दिया, सत्कर्म को तिलांजलि दे दिया, मैं इस पर प्रसन्न नहीं होऊंगा, इसको अवश्य दंड भोगना पड़ेगा। इस स्थिति में जीव जब श्री किशोरी जी से प्रार्थना करता है तो श्री किशोरी जी उनका पक्ष लेती हैं और कहती हैं कि आपकी माया ने इसको भ्रमित कर दिया है। आपकी माया के कारण यह दया धर्म सत्कर्म से विमुख रहा, आपका भजन नहीं कर पाया। फिर भी इनको अवसर दीजिए, मौका दीजिए। इस प्रकार से श्री किशोरी जी ठाकुर जी को समझाती हैं। मधुर संवाद से, मधुर श्रृंगार से, विभिन्न प्रकार से भाव प्रकट करके रघुनाथ जी को जीव पर अनुकूल करा देती हैं। ऐसी जग जननी श्री सीता माता है। वह जयंत जिसने श्री सीता जी के चरण में चोंच मारा था, श्री राम जी कोप करके उनके ऊपर शीक को ब्रह्मास्त्र बना करके छोड़ दिए थे, चला दिए थे। उससे उसको कहीं ठिकाना नहीं मिला, कहीं उनको आश्रय नहीं मिला। देवर्षि नारद जी के कहने पर जब भगवान श्री राम जी के शरण में आया तो उल्टा गिरा, परंतु श्री सीता जी ने उनको उठा करके उसके मस्तक को श्री रघुनाथ जी के चरणों में रख करके और उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना किया, सिफारिश किया। ऐसी परम दयालुता की मूर्ति श्री सीता जी है। परम दयालुता की धनी है। श्री सीता जी की कृपा के बिना रघुनाथ जी की कृपा प्राप्त भी नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे संप्रदाय का नाम श्री सीता जी से है, श्री संप्रदाय। और इतना ही नहीं, श्री सीता जी श्री रघुनाथ जी के साथ में रहती हैं तो जीव पर अनुग्रह तो करती ही हैं। श्री सीता जी लीला काल में श्री राम जी से दूर हो जाती हैं, वियोग काल में तब भी जीव पर कृपा करती हैं, अनुग्रह करती हैं। ऐसा इनका श्रेष्ठ स्वभाव है। रावण श्री सीता जी को हरण किया, उस वियोग काल में दुखी अवस्था में भी महाराज सुग्रीव पर कृपा करती हैं। कैसे? गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दिन पट डारी, कही हरि नाम दिन पट डारी।
विभीषण जी पर कृपा करती हैं। जब हनुमान जी महाराज आकर दर्शन करते हैं तो उनके द्वारा संदेश कहलवाती हैं, हनुमान जी आप श्री रघुनाथ जी से कहिएगा मेरी अभिलाषा है कि विभीषण राजा कब होगा। गीतावली सुंदरकांड 10 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, यह अभिलाष रैन दिन मेरो राज विभीषण कब पावहेंगे। और इतना ही नहीं, मां की कोमलता, मां का स्वभाव जो होता है उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। किसी मां के बच्चे उनके सामने यदि कुआं में गिर जाए, नदी में गिर जाए, तो वह तत्क्षण छलांग लगा देती हैं। उसको तैरने आता भी कि नहीं उसको ये भी नहीं पता है। पुत्र मोह में, संतान मोह में, संतान प्रेम में वह कूद पड़ती हैं। परिणाम जो भी हो, लेकिन कूद जाती है। वैसे ही श्री सीता माता ने जब देखा कि देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी इन कन्याओं को रावण ने बंदी बना करके लंका में रखा है, तो स्वयं लंका रूपी कूप में कूद पड़ी उनको बचाने के लिए। और उनको बचाने के बाद ही आप, उनको सुरक्षित निकालने के बाद ही आप निकल के आई हैं। ऐसी दयालुता है श्री सीता जी में। क्या असुर उनकी संतति नहीं है? कहा वे भी है, जगजननी है। लंका के उन राक्षसियों पर कृपा दर्शाते हुए श्री हनुमान जी को समझाया है। उस वक्त कब, जब श्री हनुमान जी ने कहा माता जी इन राक्षसियों ने आपको बहुत कष्ट दिया है, मेरी इच्छा है कि मैं इन सबको दंडित करूं। तो श्री सीता जी ने उन्हें समझा करके, कथा सुना करके, उस बधिक और बाघ की कथा सुना करके, भालू की कथा सुना करके और उन राक्षसियों पर अनुग्रह किया है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रणिपात ही प्रसन्ना मैथिली जनकात्मजा, केवल प्रणाम मात्र से जनकात्मजा श्री मैथिली जी प्रसन्न हो जाती है। त्रिजटा ने जब उन राक्षसियों को उस वक्त कहा, स्वप्न सुना करके कि तुम इनको दुख देना बंद करो, अन्यथा तुम्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। और जैसे समझाया वैसे ही तासु बचन सुनते सब डरी जनक सुता कई चरणनी परी। और उसी समय श्री सीता जी ने आश्वासन दिया था कि त्रिजटा का स्वप्न सत्य होता है तो आप सबको मैं अवश्य रक्षा करूंगी। ऐसी माता श्री सीता जी हैं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। करुणा निधान श्री राम जी को सभी प्रिय हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भक्त अति प्रिय हैं। भक्ति स्वरूपा श्री सीता जी श्री रघुनाथ जी के अतिशय प्रिय हैं। अतिशय प्रिय, इसके आगे कोई शब्द नहीं है। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री राम जी कितना प्रेम करते हैं श्री सीता जी से, यह उन्होंने श्री हनुमान जी के द्वारा संदेश कहलवाया। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रस इतने ही माही। इसके आगे कोई शब्द नहीं। अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
श्री जनक जैसे पिता, जगत की माता स्वभाव, जानकी श्री सीता शरीर उनका, और श्री रघुनाथ जी जैसे उनके संग अतिशय प्रिय करुणा निधान की। कुछ संतों ने यह कहा कि श्री सीता जी का यह खास नाम है करुणा निधान। स्त्री अपने पति को कुछ विशेष नाम से संबोधित करती हैं, खास नाम से, तो श्री सीता जी का भी यह खास नाम है, ऐसा कुछ संतों ने माना है। किशोरी जो हमेशा करुणा निधान कह करके ही बुलाती हैं, और इसीलिए उन संतों ने यह कहा कि श्री हनुमान जी महाराज ने श्री राम दूत होने का तमाम प्रमाण देते हुए उन्होंने जब यह कहा कि राम दूत मैं मातु जान की सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, तो माता श्री सीता जी को विश्वास हो गया। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास, यह मुद्रिका मातु मयानी, दीन राम तुम कहाँ सही दानी। हमारे गुरुजी कहा करते थे, खास नाम है ये तो ठीक है, लेकिन गुप्त नाम कहना उचित नहीं होगा। गुप्त नाम का मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए, तब गुप्त नाम कहा जाए। और यह खास नाम है ये ठीक है। यदि गुप्त नाम है तो फिर सुतीक्षण जी भी नाम चर्चा करते हैं। और वैसे एक संत ने तो ये कहा कि यह नाम भगवती श्री पार्वती जी का दिया हुआ है, करुणा निधान, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। यदि गुप्त नाम है तो फिर औरों को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन भक्त लोग भी गुप्त लोग होते हैं, बिल्कुल अनन्य भक्त, वो सब नाम जान जाते रघुनाथ जी कृपा से, किशोरी जी कृपा से, ये भी ठीक है। तो संतों का भाव है, अच्छी बात है। गोस्वामी जी कहते हैं अतिशय प्रिय करुणा निधान की, सुतीक्षण जी कहते एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की, एक बानी करुणा निधान की। तो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा नीर मलमति पावऊं, जासु कृपा नीर मलमति पावऊं। बुद्धि निर्मल यदि करना हो तो इन दोनों चौपाइयों को नित्य प्रातःकाल नींद से जगने के बाद बिस्तर पर बैठ करके 3 बार पाठ करना चाहिए। और यह बात साकेतवासी परम पूज्य स्वामी श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज ने कही है। मल्लुपीठ वाले पूज्य महाराज श्री
श्री राजेंद्र दास जी महाराज एक बार कह रहे थे कथा में कि गायत्री मंत्र का अधिकार भले ही सबको न हो, गायत्री मंत्र का एक नियम है, उसकी विधि है, उस अनुसार जाप करना चाहिए। लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने सभी जीव मात्र पर अनुग्रह करते हुए यह जो 2 चौपाई उन्होंने लिखी है, यह गायत्री मंत्र ही है। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय, करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। मति की निर्मलता के लिए इन 2 चौपाइयों को नित्य पाठ करें। एक बात और, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के दरबार में लिखा हुआ है, उनके दरबार के द्वार के ऊपर, उनके दरबार के द्वार के ऊपर अर्थात मुख्य दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है क्या? इस दरबार में प्रवेश करने वालों को इस चौपाई के अनुसार जीवन होना चाहिए। क्या? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिस जन का मन निर्मल हो वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे कपट छल छिद्रवत भी नहीं भाता है। यह श्री राम जी के दरबार के द्वार के ऊपर लिखा हुआ है। निर्मल मन हो तभी मेरे पास आओ, न हो तो वहीं से लौट जाओ, आओ मत यहाँ पर। आने से कोई मतलब होगा नहीं, कोई बात बनेगी नहीं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज माता श्री सीता जी के चरणों में अपना मस्तक रख करके मचल गए। ताके जुग पद कमल मनावऊं, ताके जुग पद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। ताकि उनके युग पद में, ताकि उनके युग माने दोनों चरण कमल में, चरण कमल को मनाता हूं, विनती प्रार्थना निहोरा करता हूं। जासु कृपा निर्मल मति पावऊं, जिनकी कृपा से मैं निर्मल मति प्राप्त कर लूंगा, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि प्राप्त कर लूंगा, मेरी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तो गोस्वामी जी मचल गए। हों मचला लय छाड़ी हों जही लागी, और यो हों। बालक जब माँ के सामने मचलता है तो माँ उसकी इच्छा पूर्ति करती हैं। गोस्वामी जी मानो मचल गए कि ताके जुगपद कमल मनावऊं। हाथ से पांव पकड़ लिए, अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिए, मचल गए, मैं मना रहा हूँ। क्या चाहिए? कहा जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। जब निर्मल बुद्धि हुई और जब मन निर्मल हो गया तब प्रवेश किए श्री राम जी के दरबार में। श्री राम जी के पास पहुंचे। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। पुनि माने फिर। मैं तुलसीदास मन से स्मरण करते हुए, वचन से जय जयकार करते हुए, कर्म से सेवा प्रणाम करते हुए,
रघुनाथ जी के चरण कमल में वंदन करता हूं। जो श्री रघुनाथ जी का चरण कमल सब लायक माने सब कुछ देने योग्य है, सब योग्य हैं, सभी कार्य पूरा करने में समर्थ है। गोस्वामी जी कहते हैं उस निर्मल मन से, वचन से, कर्म से रघुनाथ जी के चरण कमल में वंदन प्रणाम करता हूं। जो श्री रघुनाथ जी का चरण कमल सभी मनोरथों को देने वाला है। चरण कमल बंदो सब लायक। भगवान श्री राघवेंद्र का चरण कमल सब कुछ देने लायक है, सभी मनोरथ को पूरा करने योग्य है। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हमारे सभी काम पूरे हो गए आपके चरण कमल के दर्शन करने से। करी मधुप मन मुनि जोगी जन, जेहि से अभिमत गति लहे। परसि चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। तो चरण कमल बंदो सब लायक, सब लायक है अर्थात सब कुछ देने के योग्य हैं। अथवा तो यूं कहिए कि सबके सेवने योग्य हैं, सभी को सेवन करने योग्य है भगवान श्री रामचंद्र जी का चरण कमल। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। सुन सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर वंदित पद रेणु। सबके सेवने योग्य हैं, ब्रह्मा जी से लेकर के जीव पर्यंत कोई भी हो। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चास्य भागी। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है 253 में, नीचे हूं के ऊंचे हूं के, चाहे नीचे हो चाहे ऊंचे हो, अच्छे हो चाहे बुरे हो, पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, सबके सेवने योग्य भगवान श्री रामचंद्र जी का चरण है। सब लायक, सब कुछ देने योग्य हैं, सर्व समर्थ हैं। जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तो पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक।
राजीव नयन माने कमल नयन है। धनुषायक धरे माने धनुषवान धारण किए हुए हैं। भगत विपत्ति भंजन सुख दायक, भक्तों की विपत्ति को भंजन करने वाले हैं और भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं। भगत विपत्ति भंजन सुख दायक, राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। कमलवत जिनका नेत्र है, लाल कमल के समान, धनुष बाण धारण किए रहते हमेशा, भक्तों की विपत्ति को नाश करते हैं, भक्तों को सदैव सुख संपादित करते हैं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न, जिनहि परम प्रिय खिन्न। गिरा माने वाणी और अर्थ, जल तथा बीची माने तरंग के समान, कहियत भिन्न न भिन्न, कहने में भिन्न भी है और भिन्न नहीं भी है। उन श्री सीताराम जी के चरण कमल में मैं वंदना करता हूं, जिन्हें परम प्रिय खिन्न, जिनको खिन्न माने दीनहीन दास परम प्रिय हैं। गोस्वामी जी श्री सीताराम जी की वंदना किए, ध्यान दीजिएगा। उन ऋषि मुनि की वंदना किए, उनकी कृपा से श्री सीताराम जी तक पहुंचे। श्री सीताराम जी की वंदना किए तो उनकी कृपा से नाम महाराज में पहुंचे। आगे नाम महाराज की वंदना प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम के